असम्बली रुकन और शरीके हयात को वफाकी कानून के तहत ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के लिए गैर मामूली मुराद के कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी। अरकान असम्बली को टोल प्लाजों पर टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना दे दिया गया। हर रुकन को मुल्क भर में कैटेगरी बी की सिक्योरिटी मिलेगी। असम्बली इजलास के दौरान रुकन को अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना होगा। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाजत लाजमी करार। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान को टोल टैक्स अदायगी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। अरकान असम्बली अपने और शरीक हयात के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में तरक्की नहीं ला सकी। वजीर आला और काबीना अडियाला जेल के बाहर होते हैं। सूबाई वसाइल का इस्तेमाल होता है। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, ब्लू पासपोर्ट देना विफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है। चारों सूबों के MPS को 5 साल का ब्लू पासपोर्ट मिलता है। असम्बली रुकनियत खत्म होते ही पासपोर्ट खत्म हो जाता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, ब्लू पासपोर्ट से मुताल्लिक खबर में कोई हकीकत नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। 2030 तक किसी भी साल के लिए हज के रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। विफाकी काबीना ने 4 साल के लिए हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुज्जाज के लिए सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाने का ऐलान। हज की तमाम अदायगियों को डिजिटाइज कर दिया गया। ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक। बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 अफसरान समेत 9 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद पुलिस अहलकारों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात काविशें कर रही हैं। 15 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। काबीना इजलास में शहदा के लिए दुआ। सिंध में गंदम की जखीरा अंदोजी पर क्रैकडाउन का फैसला। महकमा खुराक को डिजिटाइज किया जाएगा। सूबे में नई शुगर मिल्स लगाने की इजाज़त न देने का भी फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। सईद आयतुल्लाह अली ख़ामनई की क़ुम में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। जसद खाकी आज इराक़ ले जाया जाएगा। नजफ़ और करबला में ताज़ियती जुलूस होंगे। शहीद आयतुल्लाह को 9 जुलाई को इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपर्द खाक किया जाएगा। आपनाए हुर्मुज़ के करीब ओमान के साहिल पर एक और टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक सऊदी परचम बरदार खाम तेल के टैंकर को नुकसान पहुंचा। इससे कबल एक और ऑयल टैंकर पर गोला लगने से आग भड़क उठी थी। पाकिस्तानी सियासी क़यादत भारतीय आबी जारियत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास माहिदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, माहिदे की मअतली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। आज़मा बुखारी ने कहा, भारतीय हुकूमत पानी की तकसीम पर आलमी कवानीन नहीं तोड़ सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन वापडा बोले, भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। मुल्क की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम। वजीर आजम चेयरमैन होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी रुकन। चारों सूबों के वज़ीर आला भी हिस्सा होंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, विफाकी वज़रा भी शामिल। काउंसिल आबादी से मुतालिक मुस्तहकम पॉलिसी बनाने के लिए काम करेगी। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। ज़रई रकबा ज़ेर आबाने से फसलें मुतासिर। पानी हिफाजती बंद बहा ले गया। डेरा गाजी खान से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मॉल रोड, सर्कुलर रोड और अतराफ की शाहराहों पर पानी खड़ा रहा। लक्ष्मी चौक में भी बारिश के बाद पानी जमा रहा। आशियाना रोड के करीब घर की छत गिर गई। 2 अफराद जख्मी।
पाकिस्तान और IMF के अहम मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के $7 अरब के प्रोग्राम और RSF फंड का मुश्तरका जायज़ा लिया जाएगा। IMF की टीम जनवरी ता जून की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। अगली किस्तों का फैसला मुआशी कारकर्दगी से मशरू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इस्लाहात से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। निजी शोबे को तरक्की के मौक़े फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। कारोबार में मुनाफा और नुकसान कंपनियों की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा किर्गिज़स्तान। इस्तकबालिया तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब में आमद पर सदर किर्गिज़स्तान ने सदर जरदारी का खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के सदूर का तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान की अमन पसंदाना खिदमात और मशरक़ वस्ता में सालिसी के किरदार का एतराफ़। पंजाब में 2.5 साल के दौरान 32,000 सड़कें मुकम्मल। तरक्याती कामों पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इजहार इत्मीनान। इजलास में 6 नए जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब की तमाम शाहराहों पर लेन मार्किंग और ज़ेर तामीर मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए। मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए। हक मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं। हक के हकमियत के लिए असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत PP गिलगित बल्तिस्तान का इजलास। बिलावल ने कहा, आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। ऑनलाइन कर्ज स्कीम्स और वीजा के नाम पर फ्रॉड से होशियार, खबरदार। सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को लूटने वाले 10 मुलजिम गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिमान को मुल्तान और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन्स और दीगर शवाहिद बरामद, मुकदमात दर्ज। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। कहा, आइंदा समात अपीलों पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बल्दियाती कानून में तब्दीली की तैयारी। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केसेस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, बल्दियाती कानून में तब्दीली कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ वक्त दे। कमीशन ने केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत को 2 हफ्ते की मोहलत। टाउन कॉरपोरेशंस और यूनियन काउंसिल से मुताल्लिक समरी मंजूर करवाने की हिदायत। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 213 निजी स्कूल्स को सील करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी ने ज़िला इंतजामिया को समरी भिजवा दी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कार्रवाई का फैसला किया गया। टैरिफ में कमी के बावजूद सुई गैस की कीमतें बरकरार। वफाकी हुकूमत का माली साल 2026-27 में गैस की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने IMF को भी आगाह कर दिया। कहा, कीमतों में कमी का फायदा सार्फिन को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी का 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल की कीमत 225 रुपये से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने LPG की कीमत 241 रुपये मुकर्रर की। आवाम को फ़ी किलो LPG 500 रुपये में मिल रही है। वज़ीर आज़म से पोलियो निगरानी बोर्ड के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। इंसदादे पोलियो के लिए तमाम शिराकतदारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात के इंतज़ाम पर इजहार इत्मीनान। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होंगे। शफ़ाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाया जाएगा।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें खत्म नहीं हो सकती। कश्मीर का फैसला तकसीम पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। जम्मू में कश्मीरी 7 लाख फौज से लड़ रहे हैं। कश्मीरी पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। एहतजाज कराने वालों से कहूंगा टेबल पर बैठें। सिंध हुकूमत का MQM को विफाकी वजारतें छोड़ने का चैलेंज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, MQM का विफाकी काबीना में एहतजाज करने से मुतालिक बयान सियासी है। मुत्तहदा एहतजाज न करे, विफाकी वजारतें छोड़ कर दिखाए। माजी में पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो हुकूमतें छोड़ देते थे। फारूक सत्तार को पता है कि उनकी MQM में कितनी अहमियत है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की निजकारी होगी। हुकूमत ने 3 बड़े हवाई अड्डे निजकारी प्रोग्राम में शामिल कर दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए एशियाई तरक्याती बैंक को मालियाती मुशीर मुकर्रर करने का इम्कान। मुशावरती कंसोर्शियम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1199 पॉइंट्स की कमी। 1,86,255 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 2500 रुपए सस्ता। नई कीमत 4,34,936 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,72,887 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद की ज़िलाई अदलिया में नए जजेस तैनात करने का फैसला। सिविल और फैमिली जजेस की खाली नशिस्तों के लिए 31 जुलाई तक दरखास्तें तलब। उम्मीदवार की 2 साल वकालत की प्रैक्टिस लाजिम। उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 35 साल। विफाकी वजीर शिजा फातिमा की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ़। कहा, आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मानसून बारिशों से तबाही। मुंबई में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक। सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। केरला और पुणे में लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद हो गई। बलूचिस्तान के इलाके सिबी में शदीद गर्मी का जोर। गर्मी की शिद्दत 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंची। सक्खर में शिद्दत 55 डिग्री महसूस की गई। सरगोधा में भी गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। अमेरिका और तुर्क सदूर की अंकारा में मुलाकात। ट्रंप नेटो इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया पहुंचे। तुर्क सदारती महल आमद पर अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप ने कहा, तुर्किया मेजबान ना होता तो शायद नेटो इजलास में शिरकत ना होती। तुर्किया से तिजारती पाबंदियां हटाने का भी ऐलान। कहा, तुर्किया के रूस से दिफाई सामान खरीदने पर एतराज नहीं। दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। अर्दवान ने कहा, सदर ट्रंप ने 5 F-35 तैयारों का वादा किया है। चीन में रिश्वत लेने वाले साबिक सरकारी अफसर को सजाए मौत सुना दी गई। सरकारी ओहदेदार पर 30 साल में 2 अरब 20 करोड़ युआन से जायद रिश्वत लेने का जुर्म साबित।